साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा पे। मैं रविंद्रा आपके लिए बेहद प्रश्नों की सीरीज कारक चिन्ह से लेके आए हैं, जो कि आपको पता है पिछला वीडियो हमने डाला था और उसमें हमने आपको पिछली क्लास में दिया था कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कारक चिन्ह कौन सा इसमें कारक प्रयोग होगा। तो उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए मैंने इन 21 प्रश्नों की सीरीज लेके आऊँ आप सभी के लिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम्स में ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसको स्किप ना करें और इसमें अपनी निरंतरता बनाए रखें। चलिए देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि घोंसले में चिड़ियाँ हैं, घोंसले में चिड़ियाँ हैं, बाक में कौन सा कारक है। पूछ रहा है कि बाक में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, क्या अपादान कारक है, क्या संबंध कारक है, क्या संप्रदान कारक है, क्या अधिकरण कारक है। बात करते हैं कि घोंसले में चिड़ियाँ हैं। अब देखिए, आपको पता है कि घोंसले में चिड़ियाँ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, में मिल रहा है। तो में और पे पर, ये जो 3 पॉइंट बन रहे थे, किस में बन रहे थे, ये भाई साहब अधिकरण कारक के पॉइंट बन रहे थे। अधिकरण कारक बराबर क्या होता था कि में पे पर जहाँ पे भी आपको चिन्ह मिल जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर नंबर 4 के साथ चला जाएगा, 4th ऑप्शन के साथ आंसर चला जाएगा। इट मीन्स अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड प्रश्न है हमारा, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए देखते हैं, क्या संबंध कारक है, क्या अपादान कारक है, क्या अधिकरण कारक है, क्या संबोधन कारक है। तो आपको पता है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता है। हमने आपको बताया था कि जब भी आएगा आपका में पेपर, जब भी आएगा आपका में पेपर, और क्या आएगा, अगर आपको पता चल रहा होगा कि कब्जा, कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि कब्जा हो गया हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कोई भी अपना अधिकार दिखा रहा हो, तो जहाँ पे भी ये सारी बातें आपको मिलेंगी तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता था, आपका अधिकरण कारक हो जाता था। तो जब वह द्वार द्वार भीख मांगता होगा तो वहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उसने अपना अधिकार कर लिया होगा, तभी तो द्वार द्वार पे मांग रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर चला जाएगा और आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इट मीन्स अधिकरण कारक। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही लाजवाब सेशन है दोस्तों, इसको स्किप ना करें और देखते चलें, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम्स में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं। तो देखिए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, क्या वाक्य में कौन सा कारक होगा, क्या अधिकरण कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या कर्म कारक होगा। सुनने को 2 कान दिए, या फिर हम कह सकते हैं कि सुनने के लिए, सुनने के लिए। अब जहाँ पे भी सुनने के लिए को के लिए आएगा, वो क्या बन जाता था, वो कौन सा कारक हो जाता था। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, मतलब वहाँ पे संप्रदान कारक बन जाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी मीन्स कह सकते हैं कि संप्रदान संबंध कारक, सॉरी संबंध कारक। तो यहाँ पे आपको पता है बिल से बाहर निकला, तो बिल और चूहा दोनों में क्या हुआ, बिल और चूहा दोनों में क्या हुआ, अलगाव का भाव हुआ। अब जब अलगाव हुआ, दोनों अलग हो रहे हैं, तो फिर कौन सा कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा आंसर। यहाँ पे आपका कौन सा कारक बन जाएगा, अपादान कारक बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ईंट से छत से ईंट गिरी, सॉरी छत से ईंट गिरी, ईंट जो है वो छत से गिरी, और छत और ईंट दोनों कैसे हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। अब आप हमें बताएंगे कि कौन सा कारक बन जाएगा। जब दोनों में अलगाव का भाव हो रहा है, जब अलगाव का भाव होता है, तो फिर वहाँ पे कौन सा कारक बन जाता है, वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों, वहाँ पे अपादान कारक बन जाता है और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। कहते हैं कि लड़का पेड़ से गिरा। अब देखिए, बिल्कुल सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, मानो ये कोई लड़का है और ये पेड़ से गिरा है, तो पेड़ से और लड़के में दोनों में क्या हुआ, अलगाव का भाव हुआ, अलगाव का भाव हुआ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, या फिर यहाँ पे संप्रदान होगा, या फिर यहाँ पे अपादान कारक होगा। दोस्तों यहाँ पे उपादान लिखा है, यहाँ पे अपादान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका अपादान कारक। पिछला एक प्रश्न ऐसा ही था, यहाँ पे अपादान कारक राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। मैंने बताया था कि मे पे पर, जहाँ पे भी आपको मे पे पर मिल जाएगा आप समझ सकते हैं वहाँ पे कौन सा कारक बन जाएगा, वहाँ पे आपका अधिकरण कारक बन जाएगा। तो क्या संप्रदान कारक नहीं होगा, संबोधन कारक संबंध नहीं बता रहा है, अपादान कारक अलगाव का भाव नहीं हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा अधिकरण कारक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अपादान कारक के लिए सही वाक्यांश चुनिए। अब आपको चुनना है सही वाक्यांश, करेक्ट आपको वाक्य को लेना है। अपादान कारक के लिए बहू सास से लजाती है, क्या ये होगा। बहू सास से सामान लेती है, क्या ये होगा। सास बहू से काम कराती है, क्या ये होगा। सास बहू से बात करती है, क्या ये होगा। अब आप बता सकते हैं कौन सा होगा। हमने आपको बताया था अपादान कारक के लिए क्या होगा, या तो फिर अब अलगाव का भाव हो, या फिर भय का भाव हो, किसका हो, या फिर भय का हो, या फिर लज्जा का भाव हो। तो देखिए लज्जा का भाव हो तो हो जाएगा। क्या इनमें किसी में भय या फिर अलगाव या फिर लज्जा का भाव, इन तीनों में नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। और बहू ससुर से क्या करती है, लजाती है, यहाँ पे लज्जा का भाव मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि रेखांकित का कारक बताइए मेढक को। अब रेखांकित भाग क्या किया, पत्थर से, रेखांकित भाग किया पत्थर से। रेखांकित का कारक बताइए। अब यहाँ पे रेखांकित भाग है पत्थर से, तो मेढक को पत्थर से मत मारो, तो रेखांकित भाग कौन सा बना, पत्थर से। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक, संबंध कारक, करण कारक, कर्म कारण। कौन सा कारक बन जाएगा आप हमें बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कोई किसी भी कार्य करने का माध्यम हो, या फिर कोई साधन हो, या फिर कोई साधन हो, या फिर बता भी सकते हैं कि से के द्वारा, से के द्वारा। तो यहाँ पे देखो से के द्वारा आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे करण कारक बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक तो जो सिंबल मिल रहा है, जो चिन्ह मिल रहा है, वो ने भी मिल रहा है, को भी मिल रहा है। लेकिन हमने इससे पहले भी हमने एक बार आपको बात बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कहीं पे ऐसा देखो, कहीं पे देने का भाव तो नहीं है। कहीं पे देने का यदि भाव होगा तो वहाँ पे फिर आंसर हमारा बदल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा आपका कर्ता कारक, सेकंड होगा अपादान कारक, थर्ड होगा संप्रदान कारक, फोर्थ होगा आपका संबंध कारक। तो आप बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे कोई संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे आपका संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई अलगाव का भाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे कर्ता तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ने भी बन रहा है, कर्ता भी बन रहा है, और उस पर कोई अंडरलाइन कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्योंकि जब भी देने का सेंस होता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे दोस्तों संप्रदान कारक होता है। मैं पिछली जो क्लास थी, पिछली वीडियो में हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर जिसे नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको जाके देखें, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आंसर भी इजीली कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आपका कर्ता कारक। तो कौन सा आपका कारक बन जाएगा, आप देखिए गरीबों के निमित्त। अब हमने बताया था कि निमित्त हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हो जाए गरीबों के लिए। अगर इसको हम सही से करेंगे तो क्या हो जाएगा, गरीबों के लिए या फिर गरीबों के वास्ते। तो जब आ जाएगा निमित्त आ गया यहाँ पे, तो आप इजिली समझ ही गए होंगे के लिए किसके लिए उपयुक्त होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका राइट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आपका बन जाएगा वो जब बन जाएगा संप्रदान कारक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। 12वां प्रश्न लेते हैं। किस वाक्यांश में अधिकरण कारक नहीं है।
अब देखिए दोस्तों, हम प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते तभी हम आंसर इजीली नहीं कर पाते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। किस वाक्यांश में अधिकरण कारक नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है, तो जरा इसको संभाल के पढ़ेंगे। पहचान कर बताइए। अब देखिए, देखते हैं कौन सा कारक अधिकरण कारक नहीं है। आपको पता है अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है? में पे पर, या फिर किसी पे अधिकार करे या फिर अपना किसी पे कब्जा करे। तो देखिए, छत पर खेलो, देखो यहाँ पे भाई साहब पर मिल रहा है तो ये तो हो ही जाएगा। पिताजी कार्यालय में है, में पेपर, में पेपर भाई साहब यहाँ पे में भी मिल रहा है तो ये भी हो जाएगा। अलमारी में कपड़े हैं, यहाँ पे भी में मिल रहा है तो ये भी हो जाएगा। यह सुधीर का पैर है, ये भाई साहब संबंध बता रहा है, यहाँ पे काकी के संबंध बता रहा है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो कहता है राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए दोस्तों, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। कौन सा कारक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। राजा सेवक को कंबल देता है। आप देखिए यहाँ पे को तो मिल रहा है, परंतु उससे पहले भी एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी देने का सेंस हो, जब भी देने की बात करी जाएगी तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। वहाँ पे संप्रदान कारक बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको सिंबल मिल गया के लिए। अब जब के लिए मिल गया तो उम्मीद करते हैं आप समझ ही चुके हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। अब को लिए के लिए अगर आपका यहाँ पे बन गया, सॉरी, अगर आपका यहाँ पे के लिए बना हुआ है तो फिर ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर चला जाएगा और यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सब समझ रहे होंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सांप से डरता हूँ। चलिए अगले 15वें प्रश्न की बात करते हैं। मैं सांप से डरता हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? क्या करण कारक है, क्या अपादान कारक है, क्या कर्ता कारक है, क्या संबंध कारक है? चलिए बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी भय या लज्जा का भाव हो, तो जब भय और लज्जा का भाव होगा, जब सांप से डर रहा है तो वहाँ पे भय ही तो हो रहा होगा, भय हो रहा होगा, तो क्या करण कारक के लिए चला जाएगा? करण कारक बनेगा? नहीं बनेगा। अपादान कारक अलगाव का भाव होता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। कर्ता कारक को चिन्ह को वो प्रदर्शित करता है, ने चिन्ह को प्रदर्शित करता है, सॉरी ने चिन्ह को प्रदर्शित करता, तो ये भी नहीं बनेगा। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। यहाँ पे आप क्या करो, संबंध कारक काट के यहाँ पे क्या कर लोगे आप, सॉरी सॉरी सही है, बिल्कुल सही है, अभी चेक करते हैं। हाँ ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जब अलगाव का भाव हो रहा, डरेंगे तो अलगाव का भाव होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आंसर चला जाएगा और यहाँ पे आपका अपादान कारक बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से अलग हो रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, दोनों में अलगाव का भाव हो रहा है, अलगाव का भाव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा अपादान कारक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। उसने चाकू से फल काटे, वाक्य में कौन सा कारक है? उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है यहाँ पे। संप्रदान कारक, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका संबंध कारक, 3 हो जाएगा आपका अपादान कारक, 4 हो जाएगा आपका करण कारक। कौन सा कारक यहाँ पे बनेगा? आपको पता है से के द्वारा, तो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करण कारक के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से लड़का गिरा है, तो पेड़ से लड़का कैसा हो रहा है? अलग हो रहा है, मीन्स यहाँ पे अलगाव का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक। करण कारक से के द्वारा नहीं होगा, संबंध तो बता नहीं रहा है, संप्रदान को के लिए हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे अलगाव का भाव है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन के साथ आंसर चला जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका अपादान कारक।